Hello everyone. Day before yesterday, we have done with level 2. Today I will revise everything what we have done. So we will start with again number series. In number series, we have done how can we solve the question and what should be going when we are doing question of number series, like that when any number is increasing slowly, then we should understand during that time the method should be adopt addition method, and at the same time subtraction also follow the same method. But when number is increasing rapidly, then during that times we should follow the multiplication rules, and then division rules some extent also. Sometime odd number like that key 1 3 5 7 9 11, even number 2 4 6 2 4 6 8, प्राइम नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर बेसिकली वो नंबर होते हैं जो कि एक से मतलब बेसिकली एक से स्टार्ट नहीं होता। प्राइम और ऑड में एक बहुत ही अच्छा सा डिफरेंस आप उसको बोल सकते हैं बेसिकली, जो कि आपको हेल्प करेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। जैसे कि प्राइम नंबर बेसिकली स्टार्ट होता है वो 2 से, इसमें 1 नहीं है। 2 3 5 7 9 is not a prime number. 11. Okay. Yeah, definitely. One day I will talk about all these numbers. So, और कभी कभी हम बेसिकली स्क्वायर को भी यूज़ करते हैं, क्यूब को भी, स्क्वायर रूट को भी, और क्यूब रूट को भी, और डिजिटल सम को भी। आज मैं आपको 1 से 20 तक क्यूब नंबर बताऊंगा, और 1 से 20 तक स्क्वायर नंबर, फिर 20 to 40 नेक्स्ट क्लास में आई विल टॉक अबाउट स्क्वायर नंबर। तो ये सब बेसिकली मैं कुछ क्वेश्चन कराया था आपको लास्ट टाइम में। तो एवरी टाइम व्हेन वी स्टार्ट आवर स्टडी वी शुड रिवाइज प्रीवियस क्वेश्चन। दिस वाज लेवल 2nd। या टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय क्लासेस। आई टॉक अबाउट स्क्वायर नंबर 1 to 20। We all know the square of 1 to 10. That is very easy. 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। We should go with bilingual. हम bilingual जाएंगे। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा कि 17 का स्क्वायर 289 होता है। 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, और 20 का स्क्वायर 400। तो यू शुड रिवाइज एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम, देन यू विल बी इन द पोजिशन टू रिमेंबर ऑल दिस स्क्वायर रूट नंबर, स्क्वायर नंबर। And we should go with the further we should go with cube number 1 to 5th. It is easy for everyone to remember, but after 6 to 20 that is very difficult. But if you put your extra effort, then it will be easy for you to comprehend all these rules and regulations. 1 cube 1, 2 cube 8, 3 cube 27, 4 cube 64, 5 cube 125। आपको पता है ये नंबर बेसिकली कैसे आते हैं? ये मैं आपको इसका कुछ बेसिक रूल बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं 5 का बताऊँ आपको बेसिकली 5 कैसे आता है। ये 5 है, 5 का क्यूब 125 क्यों होता है? तो 5 की पावर 3 है, इसका मतलब ये 5 जो है ये 3 मरतबा लिखा जाएगा बेसिकली। तो 5 × 5 कितना हो गया? 25, और 25 × 5 125। ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा।
आप 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 343 7 का क्यूब होता है। 8 का क्यूब 512, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। इससे तो आपको अगर कोई नींद में अगर आपसे उठा कर पूछे तो आपको उस समय ये याद होना चाहिए। 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में आप इसे बहुत बार आप इसे पाएंगे। 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859 और 20 का क्यूब 8000। आप इसे बाय हार्ट याद करना है, मतलब याद करना है, आप इसमें एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं। अगर आपको ये याद होगा तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे इन योर माइंड। सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन। लेवल 3 है, आज मैं आपको बताऊंगा। मैं लेवल 5 तक जाऊंगा। लेवल 5 तो मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन होगा। तो लेवल 3 में आज हम आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है 38, 49, 62, 70, 77। सोचिए इस पे क्या हम सोच सकते हैं, इस क्वेश्चन पे अर्थ कैसे बन सकता है। तो सोचिए आप। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको वीडियो बेसिकली आप पॉज करके आप इसे आंसर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं। 38 से 11, यहाँ पर बेसिकली कितना जा रहा है, ये 13 का गैप। यहाँ पर देखिए ये चूँकि यहाँ पर ये धीमे धीमे बढ़ रहा है, मतलब कि स्लो ये बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर एडिशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्या वो यूज़ कर सकते हैं, वो हम चेक करना है। यहाँ पर 8 का गैप, यहाँ पर 7 का गैप, तो ये बेसिकली मतलब कुछ अजीब सा गैप बन जा रहा है। तो 11 से 13, 13 से 8, तो एग्ज़ाम में हम ये मेथड को देख के समझेंगे मतलब इसका हम आंसर कैसे लाएं। तो 7, तो आप एक चीज़ आप इसमें बहुत ईजिली आप इसमें देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन डिजिटल सम का है, डिजिटल सम का ये क्वेश्चन है बेसिकली। देखिए डिजिटल सम मतलब क्या बेसिकली हुआ, 8 3 11, यहाँ पर आपको 11 आ गया, 9 4 13, तो यहाँ पर 13 का गैप, 6 2 8, तो यहाँ पर 8 का गैप, 7 0 7, तो ये 7 का गैप, अब 7 7 14, तो यहाँ पर अगला गैप कितना होगा 14 का, और जैसे इसमें हम 14 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 91 कि 91 हमारे ऑप्शन में है। यस डेफिनेटली 91 इज़ अवेलेबल इन आवर ऑप्शन। तो आंसर क्या हो गया 91। तो ये क्वेश्चन था डिजिटल सम का। क्वेश्चन नंबर सेकंड या तो क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन को पहले आप पॉज करिए, उसके बाद खुद सोच के पहले आंसर करिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 5 8 20 34 76 142। अगला क्या होगा, तो क्या कर सकते हैं, ये 3 ये 12, तो है मतलब बेसिकली है मतलब ये 14, ये 34 दूनी 68, और मतलब ये कितना हो जाएगा 16 और 26, 16 और 26 कितना हो गया 42। बट लेकिन आप देख पा रहे हैं कुछ मतलब बेसिकली ये बन नहीं पा रहा है मतलब बेसिकली। तो हमें अपने माइंड में इस चीज़ को पहले हमें लाना पड़ेगा कि हम किस मेथड से सॉल्व करता कि हमारा आंसर आ जाए। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ क्वेश्चन उठाया और उसके हम बस आगे बढ़ते गए, नहीं, वी शुड थिंक। हमें उस समय कुछ सोचना पड़ेगा कि इसमें हम क्या मेथड यूज़ करें कि इजीली इसका आंसर मतलब बेसिकली आ सकता है। हम इसमें एक बहुत ही अच्छा चीज़ देख पा रहे हैं, एक फ्लो देख पा रहे हैं। आप देखेंगे तो ये बेसिकली ये दुगना से ये कुछ दुगना है करीब है, क्योंकि ये डबल है 5 का, ये 8 है, 8 है मतलब कि डबल तो नहीं है एग्जैक्टली, बट ये 8 का अगर आप देखेंगे तो कुछ इस सेंस में है कि 5 × 2 10 - 2 कितना हो गया 8, 8 × 2 + 4 तो कितना हो गया 16। और आप इसको अगर आप देखेंगे तो 20 × 2 - 6। मैं इसको थोड़ा बड़े में दिखाता हूँ बेसिकली आपको। 5 8 20 34 76 142। आप देखेंगे तो 5 दूनी 10 - 2, 8 दूनी
16 प्लस 4, 20 दूनी 40 माइनस 6, 34 दूनी 68 प्लस 8, 76 दूनी 152 माइनस 10। ठीक है, आप क्या देख पा रहे हैं, एक बहुत अच्छा इसमें फॉलो आ रहा है कि 2 से तो इंटू हो रहा है, लेकिन ये बेसिकली 2 4 6 8 10, तो अगला क्या होगा 12 है। तो ये बात तो आ रहा है। आप देखेंगे पहले एक बार माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो डेफिनेटली आगे प्लस होगा। तो 142 गुना 2 और प्लस 12, तो 142 दूनी 284 और 12 कितना 294। क्या हमारे पास 294 ऑप्शन में है? 12 ना, 142 दूनी 294, सॉरी 142 दूनी 284 प्लस 12 296। ठीक है, 296 है, यस डेफिनेटली 296 है। तो आप इसे पॉज करिएगा, सोचिएगा, इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो चले फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 3 8 19 36 59 डैश 131। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं बेसिकली इस क्वेश्चन को, या फिर हम इसको पहले हम इसमें ऐसे करेंगे एग्ज़ाम हॉल में बेसिकली कि 5 का गैप है, फिर यहाँ पर 11 का गैप है, और ये कुछ 16 और 1 17 का गैप है, और ये 14 और 9 23 का गैप है। तो ये मतलब मैं आपको बताया था बेसिकली, ये मतलब बेसिकली कि वो ये गैप 1 हो गया, फिर इसका गैप 2 भी देख सकते हैं, ये 6 का गैप है, ये 6 का गैप है, ये 6 का गैप है। ठीक है, तो इसमें 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बेसिकली 29 हो जाएगा। और जैसे हमने 29 देखा, और 29 कितना हो गया 29 और 20 कितना हो 88। तो यहाँ पर हमने 88 मार देंगे। लेकिन आपको आप समझना पड़ेगा बेसिकली, क्या इसके आगे का जो नंबर है क्या उसमें भी सेम गैप है? 88 से अगर हम 131 देखें तो कितना हो जाएगा बेसिकली 12 और 11, 12 और 31 तो 43। तो लेकिन ये तो 6 का गैप तो बेसिकली है ही नहीं। तो ये ऑलवेज़ आप चेक करें, जब भी ये लास्ट नंबर हो और उसके बाद का नंबर कुछ दिया हुआ हो, तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू चेक दैट नंबर आल्सो। क्या वो मतलब बेसिकली इस लॉ को फॉलो कर रहा है? आप देखेंगे तो वो इस मेथड को नहीं फॉलो कर पा रहा है, वो यहाँ पर 6 गैप यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम जल्दी में क्या करते हैं बेसिकली, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में 88 भी होगा, और आप इससे आंसर मार के आ जाएंगे, और ये रॉन्ग आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेसिकली, अब इससे हम दूसरे मेथड पे अब इस पे जाएंगे। 3 8 19 36 59 गैप 131। हमें क्या देख पा रहे हैं एक तरीक़ा से, अब देखेंगे तो ये बेसिकली 5 का गैप है। ठीक है, ये 11 का गैप है। ठीक है, ये 17 का गैप है, ये 23 का गैप है। तो अगला गैप क्या होगा और इसके अगला गैप क्या होगा, वो हमें फाइंड करना है बेसिकली। आप एक चीज़ बहुत ही अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये जो नंबर है बेसिकली, ये नंबर कौन सा नंबर बताएं, 5 11 17 23। तो ये बिल्कुल आप ही पता होना चाहिए प्राइम नंबर है। बताएं कि 1 to 100 में कितना प्राइम नंबर होता है? 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि बाय हार्ट याद होना चाहिए कि मतलब 25 प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बेसिकली। एटलीस्ट आपको एक ध्यान में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको हल्का सा भी ध्यान होगा तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर लेंगे। तो अब आप देखें बेसिकली क्या है, 5 11 17 23। आप देखेंगे कि 5 और 11 के बीच में एक प्राइम नंबर और है, 7 है। ठीक है, 11 और 17 के बीच में एक प्राइम नंबर और है, 13। 17 और 23 के बीच में एक प्राइम नंबर और है, वो है 19। तो आप देख पा रहे हैं एक अल्टरनेट ले रहा है, मतलब कि एक प्राइम नंबर को छोड़ रहा है, दूसरा प्राइम नंबर मतलब बेसिकली ले रहा है। एक प्राइम नंबर छोड़ रहा है, मतलब जो इन दोनों के बीच में एक प्राइम नंबर है उसको छोड़ रहा है, फिर वो अगला ले रहा है। एक प्राइम नंबर वो छोड़ रहा है, फिर वो नेक्स्ट प्राइम नंबर ले रहा है। तो अब हमें 23 का हमें कौन सा अगला प्राइम नंबर है ये बात हमें बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। 29 है, उसका अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 31 31। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसमें 29 इसमें हमने ऐड किया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये 21 है, और हमने जैसे मतलब 31 इसमें ऐड किया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90। इसका आंसर इन रियलिटी 90 है, लेकिन आपको लगेगा आंसर कितना है 88। इसमें 88 भी होगा और इसमें ऑप्शन 90 भी होगा। ठीक है,
इसका आंसर क्या है 90। चूँकि मैं आपको बता दिया हूँ कि प्राइम नंबर को एक अल्टरनेट गैप के बाद दिया जा रहा है। आप 31 के बाद देखेंगे, 31 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा 37। 37 हमें नहीं लेना है, तो हमें कौन सा लेना है 41 लेना है। और 90 अगर हमने 41 में जोड़ा तो क्या 131 आ रहा है, डेफिनेटली 131 आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये लास्ट नंबर आपको ये चेक करना है, ये कंपलसरी है, इसको नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर गैप पे था, इसका आंसर क्या था 90, ठीक है। इजी क्वेश्चन भी नहीं था, मतलब थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा था। और ये लेवल 3 का क्वेश्चन है, ये आपको डेफिनेटली आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस करना पड़ेगा इन सब क्वेश्चन में सॉल्व करते समय। चलें तो हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50। बताएं अगला क्या होगा। 50। अगला क्या होगा, क्या इस पर हम गैप पे कर सकते हैं। 2, 1, 3, 5, 7, ये 2, 1, 3, 5, 5, 10, 7, यहाँ पर 3, 6, 3, 9, यहाँ पर कितना 11, यहाँ पर कितना 13। तो आपने क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर एक कांस्टेंट बढ़ रहा है। सॉरी 2 और 5 में कितना 3 गैप हो रहा है, तो मतलब 2 का गैप हो रहा है। तो अगला क्या हो जाएगा 15। तो आप बोलेंगे इसका आंसर 65 है। यस डेफिनेटली इसका आंसर तो 65 ही है, बट अगर हम इसको और ही मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक चीज़ देख पा रहे होंगे इसके अंदर बेसिकली कि जो नंबर का स्क्वायर है बेसिकली ये उस सेंस में है। अगर आप देखेंगे तो ठीक है, ये 2 नहीं, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो 2 हो गया। आप देखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो गया 5 हो गया। और आप इसे देखेंगे तो ये कितने का बेसिकली है 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो मतलब आप इसमें देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1। तो आप इसे बिना गैप आपको उतना बेसिकली आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आपको आज स्क्वायर बता दिया हूँ, आप उसे याद करेंगे डेफिनेटली, आप उसे बाय हार्ट याद उससे होना ही चाहिए, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 4, 12, 48, 240, 1440। और बताएं, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन का आंसर दें, इजी क्वेश्चन है ये। तो ये गैप देख पा रहे हैं आप, ये काफ़ी ये ख़तरनाक तौर से ये मतलब ये बढ़ रहा है नंबर 4, 12, 48, 240, 1440। तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए क्या हो रहा है 4 तिया 12, 12 चौके 48, 48 पंचे 240, 240 चौके 1440। अब 1440 को 7 से गुना करना है, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7। तो आप 1440 को करना, आप 114 को 144 का आप 7 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 7 चौके 28 हासिल 2, 3, 7 7 10। तो यहाँ पर 1 0 को एक्स्ट्रा करना है, तो इसका आंसर क्या होगा 10080 के ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है 10080। आंसर हो गया बी। इजी क्वेश्चन था ये, टफ क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा इजी, इजी के बाद फिर टफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं अब हम। 4, 5, 8, 9, 12, 13। तो आगे बताएं क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम इसमें क्या देख पा रहे हैं बेसिकली, इसमें हम नंबर सीरीज में 72 तरह का हमको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा अपना। आप सिर्फ एक ही एंगल पे आप नहीं सोच सकते, आपको 360 आपको बिल्कुल सोचना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे मैं एडिशन से, सब्सट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से, क्यूब रूट से, डिजिटल सम से, वो सब चूज ठीक है, लेकिन आपको अपना 360 आपको मतलब यूज़ करना ही पड़ेगा। एक एंगल पर सोचेंगे आप कोलाइड कर जाएंगे, तो इसके लिए आपको 360 पे आपको सोचना ही पड़ेगा। आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे 4 से 8 हो जा रहा है, और ये 8 से 12 हो जा रहा है, मतलब 4 इसमें ऐड हो रहा है। अगला क्या होगा 12 से 16 हो जाएगा, ठीक है। कुछ हो सकता है कि ऑप्शन में 16 है, हाँ ऑप्शन में 16 है।
क्या इसमें हम अभी इसमें आंसर मार दें? नहीं नहीं, अभी इसमें हमें और देखना पड़ेगा क्या जो नेक्स्ट है क्या उसमें भी सेम आ रहा है ऑप्शन। यस, ये भी 4 आ रहा है और ये भी 4 आ रहा है। तो यस, तो इसका अगला क्या हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? बेसिकली हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 16। यस, 16 हो गया। चलें फटाफट क्वेश्चन नंबर अब हम 7 पे आ जाएँ। 1 1 2 34। बताएं इसका आंसर क्या होगा? क्या लग रहा है आपको इस क्वेश्चन में, मतलब क्या होना चाहिए इसका आंसर? कैसे, मतलब ये कैसे भरा होगा? 34। तो इसमें हम क्या दिमाग लगा सकते हैं? ऑप्शन में क्या क्या है? अब इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। आप देखिए ऑप्शन में 16 है, 12 7 है, 6 है। कोई हेल्प नहीं मिल सकता इस ऑप्शन से ना। ठीक है, फिर भी हम इसको अपना दिमाग लगाएंगे बेसिकली इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमने तो एक चीज़ बहुत इजी देख रहे हैं कि अगर 1 से हमें 1 बनाना तो हम कैसे बनाएंगे? 1 को हम 2 से गुना करके 1 माइनस कर देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, तो 1 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हम 2 कैसे ला सकते हैं? तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1, तो 1 को 3 से गुना 3 हो गया और माइनस 1 तो 2 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं ये 2 जा रहा है, ये 3 जा रहा है, तो नेक्स्ट क्या जाएगा? 4। तो 2 को 4 से गुना करेंगे और माइनस 1, तो इसका मतलब क्या? 2 चौके 8 माइनस 1 तो 7। ठीक है, तो मतलब गुना 2 2 3 4 जा रहा है और माइनस 1 हो रहा है, तो 7 को देखेंगे तो 5 से गुना करेंगे और माइनस 1 करेंगे। यस, 34। तो इसका मतलब है कि हमने इससे भी देखना है, सिर्फ हमें यहाँ तक नहीं छोड़ना है। आप अगर 100 मीटर का रेस है तो आप 100 मीटर को रेस को कंप्लीट करें। अगर आपने 80 मीटर कंप्लीट किया है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 7 इंटू 5 माइनस 1 34। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, तो ये क्वेश्चन समझना ज़रूर। बेसिकली हमें ये फंडामेंटल है कैसे ये क्वेश्चन हुआ। ये क्वेश्चन मतलब देखते मतलब हड्डी से हो जाता है लोगों का। सोचिए कैसे होगा, मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप पहले से करके नहीं जाएंगे और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गया तो उससे मतलब थिंकिंग को मतलब बहुत मुश्किल हो पाएगा, मतलब कि आपको इसको समझ पाना। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, 1 से हमें 1 कैसे मिल सकता है? तो हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 किया। 1 से हम 2 कैसे ला सकते हैं? इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 से और माइनस 1 किया तो 2 आ गया, 1 3। अब 3 को हमने क्या कर दिया? हमने एक पैटर्न देख रहे हैं, 2 3 हो रहा है, अगला क्या होगा? 4 होगा, तो चूँकि 8 माइनस 1 तो कितना होगा? 7 हो गया। अब हमें आगे का चेक करना है। 7 को अगर हमने 5 से इंटू किया, माइनस 1 किया, 34। यस, डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 8 में आते हैं। 8 भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 8 1 2 4 7 33। इस क्वेश्चन को पॉज करिए और इसे सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा मेथड यूज़ हुआ है। आप इसमें देखेंगे कि 1 से 2 हम कैसे ला सकते हैं? 1 जोड़ करके 1 से 2 आ जाएगा। 2 से 4 कैसे आएगा? 2 से गुना करके। तो 4 से 7 कैसे आएगा? हम यहाँ पर 3 जोड़ेंगे और 7 से अब हम अगला क्या होगा? आप देख पा रहे हैं 1 2 3, तो अगला क्या होगा? 4 होगा। इससे हम 4 से इंटू करेंगे, 7 चौके 28। तो फिर अगला क्या होगा? 5 जोड़ेंगे। क्यों? एक बार प्लस हो रहा है, एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए एक बार, ये +5 हो रहा है, ये प्लस है, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को प्लस किया, 3 7 आ गया, फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 28 आ गया, 28 से 5 प्लस कर दिया, तो प्लस मल्टीप्लाई और प्लस। तो ये क्वेश्चन मतलब आप सोच सकते हैं मतलब ये किस सेंस में क्वेश्चन बनाया है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ जाते हैं। 255 366 479 -891। तो उसमें क्या कर सकते हैं? देख पा रहे हैं मतलब ये क्वेश्चन मतलब गैप से बना पाएंगे क्या आप? तो 111 का गैप, फिर ये कितने का गैप है? ये 113 का गैप, तो अगला कितने का होगा? तो 115 का। तो मतलब क्या 4 5 14 का 4 हासिल 1 7 7 1 8 1 9 4 5 594 और 594। इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है,
तो हम ये मेथड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, जो बीच का नंबर है अगर इसका स्क्वायर कर दें तो 25 हो जाएगा। ये जो बीच का नंबर 6 है इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो 36 हो जाएगा। 7 का नंबर अगर स्क्वायर करेंगे तो एक 49 हो जाएगा। तो अगर ये 5, 6, 7 जाएगा तो डेफिनेटली अगला नंबर क्या जाएगा, 8 का स्क्वायर जाएगा तो कितना होगा 64। कुछ ऐसा है 684, यस डेफिनेटली 684 है। लेकिन अभी इसको हम नहीं चेक करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखें 9 का स्क्वायर क्या कितना होता है 81, यस। तो हमें अगला नंबर बिल्कुल चेक करना ही होगा। तो इसका आंसर क्या है 684। क्वेश्चन नंबर 10, 336 210 120 गैप 24 और 6 और 0। इस क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं बताइए, सोचिए ज़रा सा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली। तो आपको अगर स्क्वायर, अगर आपको क्यूब रूट याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आप इसे एलिमिनेट कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे, ऑब्जर्वेशन होगा आप अगर आपको क्यूब रूट अगर आपको याद होगा तो ये आप देख पा रहे होंगे 7 का क्यूब है और सेम नंबर उसमें से माइनस कर दिया जा रहा है। 7 का क्यूब कितना होता है सोचिए, 343 माइनस 7 कितना हो गया 336। ये क्या है 6 का क्यूब है कितना होता है 216 माइनस 6 कितना हो गया 210। ये क्या है 5 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब कितना होता है 125 और माइनस 5 कितना हो गया 120। तो आप देख पा रहे हैं 7, 6, 5। तो अगला क्या होगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 4 तो कितना हो गया 60। तो आंसर क्या हो गया 60 हो गया। ठीक है, तो अब अभी हमें 60 तो आ गया, लेकिन अभी हमें आगे और चेक करना है। 4 हो गया, 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 3। तो जिस नंबर का क्यूब कर रहे हैं सेम नंबर हम इससे माइनस कर दे रहे हैं। 6 कैसे हो रहा है 2 का क्यूब 8 माइनस 2 कितना हो गया 6। आप अब यहाँ पे क्या है 1 आ गया लास्ट में, तो 1 का क्यूब माइनस 1 तो क्या हो गया 0। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन था। चूँकि ये लेवल 3 था, मैं इसको लेवल 4 भी लेके आऊँगा डेफिनेटली, और उसमें इससे भी तगड़े क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि दिमाग को हिला देगा। सो आपने इसे एक बार रिवाइज करना है। स्क्वायर जो बताया हूँ, स्क्वायर 1 to 20 तक आप इसे बाय हार्ट याद करिएगा और क्यूब 1 से 20 आप इसे बाय हार्ट याद रखिएगा। सो ओके, टेक केयर, बाय बाय।